दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो को लेकर बड़ी खबर, जैसे कि शायद आप जानते होंगे कि कल 6 दिसंबर को संविधान निर्माता बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस था। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के साथ ही सरकार पर करारा हमला भी बोला था। यह हमला किस तरह से बोला, इसके लिए देखिए उनके यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले ये ट्वीट जिसमें बहन जी ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पहला ट्वीट क्या है, देखिए। देश को पूर्ण जनहितैषी, कल्याणकारी व समता मूलक संविधान देकर धन्य करने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। उन्होंने हर मामले में बेहतरीन संविधान देकर भारत का नाम देश दुनिया में जो रोशन किया है, वह अनमोल। देश उनका सदा आभारी। ये ट्वीट किया और इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने वर्तमान सरकार की नीयत पर कड़ा हमला बोला है। देखिए उनका यह ट्वीट में क्या लिखा है, देखिए। देश की सरकारें काश उस संविधान के पवित्र उसूलों के तहत कार्य करती तो यह करोड़ों गरीब व मेहनतकश को काफ़ी मुसीबतों से कुछ मुक्ति मिल गई होती। संविधान के आदर्श को जमीनी हकीकत में बदलकर लोगों के अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी में विमुखता व विफलता दुखद चिंतनीय ट्वीट किया है। और उसके बाद उन्होंने तीसरे ट्वीट में भी बाबा साहब के हित, कल्याणकारी कार्य और संविधान के हितकारी अधिकार पब्लिक को बताने की कोशिश की है और बताया है कि किस तरह से ये हमारे लिए हितकारी हैं, हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। देखिए क्या लिखा है उन्होंने इस ट्वीट में। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आते ही संवैधानिक हक के तहत लोगों के हित, कल्याण, उनके जान माल, मजहब की सुरक्षा तथा आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने की गारंटी की याद आती है। अतः रोजी रोटी, न्याय, सुख शांति व समृद्धि से वंचित लोगों की सही चिंता ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, इस तरह से ट्वीट किया है। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही संविधान को लेकर वर्तमान सरकार पर कड़ा हमला भी किया था, क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम निजीकरण किया जा रहा है। युवाओं की नौकरी, जो रोजगार है, वो भी खतरे में है, क्योंकि सरकारी नौकरियों पर गाज गिर गई है जब से निजीकरण हुआ है। तो दोस्तों, ये थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।